टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट पेबल टू द एग्जीक्यूटर ऑफ डिजीज पार्टनर। जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उस पार्टनर के एग्जीक्यूटर को कितना अमाउंट पे करेंगे। कुछ 4-5 क्वेश्चन हमने देखे थे कल। आज उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, त्रिशा, अनीशा एंड ऋषिका वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, त्रिशा, अनीशा एंड ऋषिका, 3 पार्टनर्स हैं। बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2025 की और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:2:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1। जो बैलेंस शीट गिवन है उसमें लायबिलिटी साइड जनरल रिजर्व दिया हुआ है जो कि ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। जिस पार्टनर की डेथ हुई है सिर्फ उसी का कैपिटल बनाना है ताकि हम लोग को पता चले उसको कितना कैपिटल पे करना है। जनरल रिजर्व दिया हुआ है 70,000, ठीक है। और एसेट साइड में गुडविल दिया हुआ है जिसको हमें राइट ऑफ करना पड़ता है, ठीक है। मतलब आप लोग कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड दिखाते हैं। डेथ किसकी हुई है? त्रिशा की। कब हुई है? 31 जुलाई 2025। त्रिशा की डेथ हो गई 31 जुलाई 2025। कितने मंथ काम किए इसने? 4 महीने। 31 जुलाई है, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 मंथ काम करने के बाद डेथ हो गई। अब उसके बाद यहाँ पर हमें बोला है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द एग्जीक्यूटर ऑफ द डिजीज पार्टनर वर एंटाइटल टू। क्या क्या चीज़ का पैसा मिलेगा वो इस क्वेश्चन में हम लोग को बता दिया है पार्टनरशिप डीड के हिसाब से। जब पार्टनर्स लोग ज्वाइन किए होंगे उसी समय यहाँ पर डिस्कस हुआ होगा। डीड बनाते समय इन्होंने पॉइंट्स कुछ रखे होंगे कि जब भी किसी की डेथ होगी तो उसके घर वालों को कितना पैसा, क्या क्या चीज़ का पैसा पे करेंगे। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं? सबसे पहला पॉइंट है बैलेंस इन दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर ये नहीं भी बोलता तो भी आप लोगों को कैपिटल का पैसा तो लौटाना पड़ेगा और ये कैपिटल का पैसा हम लोग को कहाँ दिखता है? तो पुरानी बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। सेकेंड पॉइंट, सैलरी @ 15,000 पर क्वार्टर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है और लोग गलती करते हैं, ठीक है। थर्ड है शेयर ऑफ गुडविल एंड फोर्थ है इंटरवेनिंग ड्यूरेशन का प्रॉफिट निकालना है और लास्ट पॉइंट है ड्राइंग्स दिया हुआ है, पर्सनली उसके लिए पैसा निकालें। तो कुछ ये 4-5 पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए हम लोग को अमाउंट कैलकुलेट करना है कि जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसके घर वालों को हम कितना पैसा पे करेंगे, ठीक है। आप लोग भी साथ में बनाओगे, जल्दी से फॉर्मेट बनाओ। ठीक है, तो त्रिशा का कैपिटल अकाउंट बनाना है ताकि हमें पता चले उसके एग्जीक्यूटर को हम कितना पे करेंगे। फिर से एक बार शॉर्ट में रिवाइज करा रहा हूँ। जो भी चीज़ें कैपिटल को बढ़ाएंगी क्रेडिट साइड और जो भी चीज़ें कैपिटल को कम करेंगी डेबिट साइड। तो सबसे पहला पॉइंट इस क्वेश्चन में बोला था कि उसका जो कैपिटल का बैलेंस है हमें वो उसे लौटाना है। तो कैपिटल अमाउंट हम लोग को मिल जाता है पुरानी बैलेंस शीट में जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। अगर बैलेंस शीट नहीं दी होगी तो अलग से कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा होगा कि कितना कैपिटल उसका लगा हुआ है। इस क्वेश्चन में त्रिशा का कैपिटल लगा हुआ है 3 लाख। कहाँ लिखेंगे इसको? क्रेडिट साइड। फॉर्मेट वाई पर्टिकुलर अमाउंट रहेगा। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 3 लाख, 3 लाख रुपए हम लोग दे देंगे उसके कैपिटल का। उसके बाद पुरानी बैलेंस शीट को देख के हम लोग पहले सारी चीज़ें ख़त्म कर देते हैं। जैसे जनरल रिजर्व दिया हुआ है 70,000, इस 70,000 को हम लोग बांट देते हैं ओल्ड रेशियो में। सारे चैप्टर में सेम कहानी है, चेंज इन PSR हो, एडमिशन हो या रिटायरमेंट या डेथ क्यों ना हो। इन हर एक चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी रिजर्व्स होते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते हैं, पुराने रेशियो में बांटते हैं। और हमें यहाँ पर देखना है अगर 70,000 रुपये रिजर्व है 70,000 तो उसमें से त्रिशा को कितना मिलेगा उसके रेशियो के हिसाब से 2/5 करना है। 70,000 का जब 2/5 करेंगे कितना होगा? 28,000, ठीक है। 28,000 ये भी आ जाएगा क्रेडिट साइड क्योंकि जब जनरल रिजर्व आप बांटोगे तो उसका कैपिटल बढ़ेगा। 28,000 कैसे है 28,000? तो 70,000 मल्टीप्लाई उसका शेयर 2/5। उसके बाद पुरानी बैलेंस शीट में हम लोग को दिया हुआ है एसेट साइड गुडविल, परचेज्ड गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल इसको बोला जाता है। ये अलग से वर्किंग नोट एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी आपको एडजस्टमेंट के तौर पे भी दे सकता है। एग्जिस्टिंग गुडविल लिखा हुआ होगा। एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करते हैं जो कि पार्टनर के कैपिटल को कम करता है, डेबिट साइड दिखाना पड़ता है। तो गुडविल का अमाउंट था 20,000।
कितना हो जाएगा 20,000, 2/5 8,000 होगा। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 4,000 आएगा, लेकिन इंटू 2 करना है, 2/5 करना है, तो ये आ जाएगा डेबिट साइड टू गुडविल। ये एग्जिस्टिंग गुडविल है, इसको राइट ऑफ करते हैं, ये आ जाएगा 8,000। कैसे है 8,000? तो टोटल थी फर्म की एग्जिस्टिंग गुडविल 20,000 रुपये, 2/5 हमने किया तो ये आ गया 8,000। एग्जाम में आप लोग अगर इतना सब शो नहीं भी करोगे तो चलेगा, खास तौर से जो रिजर्व्स अगर हम बांटते हैं और गुडविल, ये तो कॉमन सी चीज़ है, नहीं शो करोगे तो भी चलेगा। अभी आप लोगों के लिए मैं लिख रहा हूँ। अब उसके बाद बैलेंस शीट के बाद हमें आगे पॉइंट्स ध्यान देने हैं। जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं सैलरी एट द रेट 15,000 पर क्वार्टर। जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसकी सैलरी थी 15,000 रुपये पर क्वार्टर। पर क्वार्टर मीन्स कितने महीने की सैलरी? 3 महीने की। साल भर में 4 क्वार्टर्स होते हैं। क्वार्टर मीन्स क्या होता है? जब किसी एक चीज़ को 4 हिस्सों में बांटा जाए। जब हम बात करेंगे पूरे साल भर की, साल भर में अगर 12 मंथ हैं, 12 मंथ हैं अगर पूरे ईयर में, अगर इसको मैं 4 हिस्सों में बांट दूं तो इसको बोलते हैं क्वार्टर। क्वार्टर 1, 2, 3 एंड 4। और एक क्वार्टर की सैलरी है 15,000 रुपये। एक क्वार्टर की सैलरी है 15,000। अब इस एक क्वार्टर में कितने महीने होंगे सोचो? अगर साल भर में 12 हैं तो एक क्वार्टर में कितने महीने होंगे? 3 महीने होंगे। 3 महीने की सैलरी है 15,000, लेकिन हमको कितने महीने की सैलरी देनी है? 4 महीने की। तो जब 15,000 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1 महीने की सैलरी आ जाएगी, और इंटू 4 जब आप करोगे तो 4 महीने की सैलरी आ जाएगी। मतलब कितनी आएगी? 20,000 रुपये। ठीक है, ये लिख देंगे क्रेडिट साइड। बाय सैलरी, मैं यहाँ पर नाम नहीं लिख रहा हूँ, बाय त्रिशास सैलरी, हम बनाए उसका अकाउंट रहे तो सैलरी तो उसी की होगी, तो बाय सैलरी डायरेक्ट मैंने लिख दी और यहाँ आ जाएगा 20,000। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज ऑफ पास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट। पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है। ट्वाइस बोला है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्म की गुडविल आएगी। तो पिछले 3 साल का प्रॉफिट कितना कितना है पहले हम वो देखेंगे। 1 लाख, 2 लाख और 1,50,000। ठीक है, मैंने क्या बताया था? एवरेज आपको अगर फास्ट निकालना है तो जो सबसे छोटा अमाउंट है उसको छोड़ दो और सबसे बड़े अमाउंट को छोड़ दो। जो बीच का अमाउंट है उसको आप मान लो एवरेज। ठीक है, क्योंकि सब में जो गैप है 50,000 का ही है। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, तो एवरेज क्या मानेंगे हम लोग? 1.5 लाख। अब ऐड भी करोगे 1 लाख प्लस 2 लाख 3 लाख प्लस 1,50,000 4,50,000 आएगा, और जब 3 से आप डिवाइड करोगे तो एवरेज 1.5 लाख ही आएगा। फिर ट्वाइस बोला है, एवरेज प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो गुडविल आ गई 3 लाख रुपए। अब जब फर्म की गुडविल अगर 3 लाख है तो त्रिशा को कितना मिलना चाहिए? 2/5। 3 लाख का 2/5 करेंगे तो कितना आएगा? 1,20,000। ठीक है, 5 से डिवाइड करने से 60,000 आएगा, इंटू 2 करेंगे, 2/5 करना है ना, तो आ जाएगा 1,20,000। त्रिशा को मिलना चाहिए 1,20,000। अब कौन देगा? तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर जो गेन कर रहे हैं। ठीक है, अनीशा और ऋषिका, जो ए और आर मैंने लिखा है, वो 2:1 में कंपनसेट करेंगे। मतलब 1,20,000 को 2:1 में बांटोगे जब, तो कितना आएगा? 80,000 और 40,000। ये दोनों जब त्रिशा को अमाउंट पे करेंगे, गुडविल का कंपनसेट करेंगे, तो त्रिशा का कैपिटल बढ़ेगा, और कैपिटल बढ़ेगा तो आप कहाँ दिखाओगे? क्रेडिट साइड। बाय अनीशाज कैपिटल और बाय ऋषिकाज कैपिटल। ठीक है, बाय अनीशाज कैपिटल एंड बाय ऋषिकाज कैपिटल। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन कितना दे रहा है। तो एक जन 80,000 देगा और दूसरा पार्टनर देगा 40,000। तो इसका अमाउंट हमें पता कैसे चला? तो हमने पहले फर्म की गुडविल निकाली। फर्म की गुडविल के लिए एडजस्टमेंट दिया हुआ था कि ट्वाइस दी एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर। पिछले 3 साल का हमने एवरेज निकाला 1.5 लाख, इंटू 2 किया तो फर्म की गुडविल आ गई 3 लाख। 3 लाख को हमने त्रिशा के शेयर में कैलकुलेट किया 2/5, तो पता चला 1,20,000। अब ये 1,20,000 त्रिशा को मिलना चाहिए, लेकिन देगा कौन? गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कौन है? जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, ए और आर। अब न्यू रेशो तो दिया नहीं था कि हम न्यू माइनस ओल्ड करके गेनिंग निकालें, तो ओल्ड रेशो को ही हमने गेनिंग मान लिया, और उसके बेसिस पे 80,000 और 40,000 त्रिशा को पे कर रहे हैं। वो जब हम लोग तीनों पार्टनर का कैपिटल बनाते थे तभी यहाँ दिखाते थे। ठीक है, यहाँ पर एक ही सिर्फ त्रिशा का अकाउंट बना रहे हैं, तो लेजर पोस्टिंग में सिर्फ त्रिशा का शो करेंगे यहाँ पर क्रेडिट साइड। थोड़ा सा देखो तुम पुराना कंसेप्ट, नहीं तो ऐसी डाउट आएंगे तुमको बेसिक। ठीक है, अब उसके बाद सुनो,
नेक्स्ट है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ। ये मतलब इंटरवेनिंग ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, लास्ट फाइनल अकाउंट क्लोज करने के बाद आज जिस डेट को डेथ हुई है उस ड्यूरेशन तक का प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, वो भी तो देना है। तो बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। अब हमको 3 साल का प्रॉफिट दिया है, 1 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख, तो आपको ईयर देखना पड़ेगा। जैसे पहला प्रॉफिट जो 22-23 का, फिर 23-24 और 2024-25 का लास्ट में दिया है 1,50,000, तो हम 1,50,000 उठाएंगे। इस साल का प्रॉफिट कितना मानेंगे? 1,50,000। अगर साल भर का 1,50,000 मान रहे हैं तो हमको तो पहले 4 महीने का प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि 4 महीने सामने वाला काम किया है। तो हम लोग 1,50,000 का प्रॉफिट जो है वो 4 महीने में कन्वर्ट जब करेंगे, मतलब 4/12 करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 50,000। टोटल 1,50,000 है, 4/12 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/3। और जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50,000। अब 50,000 फर्म का प्रॉफिट आया, वो भी 4 महीने का। लेकिन हमको तो ये पता करना है कि त्रिशा जिसकी डेथ हो रही है उसको कितना अमाउंट मिलेगा। उसका शेयर कितना है? 2/5 है, तो कितना मिलना चाहिए? 20,000। अब ये हमने क्या किया? अंदाज़ा लगाया है। एक्चुअल एक्यूरेट प्रॉफिट तो हम लोग को फाइनल अकाउंट क्लोज करके बताया नहीं है, तभी P&L सस्पेंस और कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट साइड। कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड। बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 20,000। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोला है त्रिशा विड्रू 20,000 ऑन 1 मई 2025 फॉर हर पर्सनल यूज़। 20,000 पे निकाला है उसने 1 मई को। तो जब 20,000 पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है, तो जब इतनी सारी चीज़ों का उसको पैसा देंगे तो जो उसने निकाल चुका है उसको माइनस भी तो करना है, तभी तो पता चलेगा अब बचा हुआ पैसा कितना है, एग्जैक्ट कितना देना है। तभी ड्राइंग क्या करेगा? कैपिटल को कम करेगा, तभी ड्राइंग्स लिखेंगे डेबिट साइड। जो चीज़ें कैपिटल को कम करती हैं वो डेबिट साइड दिखाते हैं। 20,000 उसने निकाला है पर्सनल यूज़ के लिए, मतलब ड्राइंग से 20,000। अब इस क्वेश्चन में ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात किया है, ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात किया है। अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स के बारे में अगर नहीं बोला है तो क्या करना है? अब क्यों अपनी मर्जी से, या कुछ है कुछ हमने रूल्स वगैरह पढ़े हैं कहीं? हमने स्टार्टिंग में ही देखा था फर्स्ट चैप्टर में कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई क्लॉज नहीं है पार्टनरशिप डीड में, तो हम लोग को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करना है। और उसमें बताया गया है कि जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात नहीं करता है तो हमें वो ना तो चार्ज करना है ना तो अलाउ करना है। लेकिन जब इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करते हैं, फर्म अगर पार्टनर से लोन ली है और उसके इंटरेस्ट की बात नहीं किया है क्वेश्चन में, तो 6% पर एनम देना पड़ता है कंपलसरी। ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ड्राइंग्स तो बताया है, डेट भी बता दिया कि 1 मई को पैसा निकाला गया है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाने बोला ही नहीं है, तो हम चार्ज नहीं करेंगे। कैपिटल है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात नहीं किया, तो हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। जितनी चीज़ें शो करनी थी हमने कर दी है। टोटल करेंगे क्रेडिट साइड 488, क्रेडिट साइड 488। अब 488 में से जो उसने ऑलरेडी पैसे ड्राइंग्स के थ्रू निकाल लिए हैं और जो गुडविल का पैसा हमें एडजस्ट करना है, माइनस करना है, इसको हटाने के बाद कितना बचेगा? 4,60,000, 4,60,000। ये उसके एग्जीक्यूटर को देंगे, टू त्रिशास एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो ये जब हम आगे चल के एक अकाउंट बनाना सीखेंगे कि अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जो 4,60,000 रुपये देने हैं वो हम हर साल कुछ कुछ पैसा देंगे या एक साथ देंगे या इंटरेस्ट के साथ देंगे। जैसे कि हम रिटायरमेंट में लोन अकाउंट सीखे थे, वैसे ही इस चैप्टर में एग्जीक्यूटर अकाउंट भी हम बना सकते हैं। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि हम उसको इंस्टॉलमेंट में पैसे दे रहे हैं, 4-5 ईयरली इंस्टॉलमेंट में या क्वार्टरली या हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में, तो ऐसे अमाउंट को हमें अलग से शो करना पड़ता है कि कितना कितना इंटरेस्ट के साथ हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, तो अलग से एग्जीक्यूटर अकाउंट बनता है। तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होना। अगर आपको बोलते हैं एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो ना यही वाला अकाउंट बनाने बोल रहा है। ये एक्चुअल में जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका कैपिटल अकाउंट है। और एग्जीक्यूटर मतलब क्या होता है? जो ये अमाउंट पे करना है तो कैसे हम इंस्टॉलमेंट में टुकड़ों में पे कर रहे हैं अमाउंट इंटरेस्ट के साथ, वो चीज़ दिखाने वाला अकाउंट वो अलग है और ये कैपिटल अकाउंट अलग है, दोनों में फ़र्क है। तो एग्ज़ाम में अगर बोलता है कि प्रिपेयर त्रिशाज कैपिटल अकाउंट, मतलब आपको ये पता लगाना है कि त्रिशा के एग्जीक्यूटर को कितना पे करना है। और अगर हमको ये डायरेक्ट क्वेश्चन में बता देता है कि कितना पे करना है और बोलता है प्रिपेयर एग्जीक्यूटर अकाउंट व्हेन फर्म is paying this amount in 4 equal yearly installment along with the interest 10%, मतलब इसको आप कैसे सेटल कर रहे हो
उसके एग्जीक्यूटर को कैसे पैसे दे रहे हो, इस चीज़ का अकाउंट बनाने बोल रहा है, वो अलग चीज़ है, तो उसको हम बनाना सीखेंगे अभी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 31 था, देख लो अगर कुछ डाउट है तो, नहीं तो 32 देखते हैं फिर। ये फर्म एग्जीक्यूटर को पे करेगी, वो अमाउंट है। हाँ क्या, हाँ कभी कभार क्या होता है, जैसे इसका बैलेंस क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है मतलब फर्म पे करेगी उसके एग्जीक्यूटर को, लेकिन मान लो क्रेडिट साइड कम रहता, डेबिट साइड ज़्यादा रहता, यहाँ डिफरेंस दिखेगा, बैलेंस यहाँ दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में उसको बैलेंस माना जाता है डेबिट बैलेंस, वो फर्म के लिए एसेट्स है। ये तुमको डेबिट साइड दिख रहा है ना बैलेंस, ये एक्चुअली में कैरिड डाउन बैलेंस, और कैरिड डाउन बैलेंस की कोई वैल्यू नहीं है, मेन ये ब्रॉड डाउन बैलेंस यहाँ पर शो होगा। ये अमाउंट जो 4,60,000 है, ये क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस? अगर मान लो बैलेंस शीट बनाते हैं हम आगे चल के, तो मैं आपसे एक कॉमन सा सवाल पूछ रहा हूँ, ये आप कहाँ दिखाओगे 4,60,000? अगर हम बैलेंस शीट बना रहे हैं और ये अमाउंट हमने अभी तक सेटल नहीं किया है, तो आप कहाँ दिखाओगे? लायबिलिटी साइड, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का बैलेंस है। लेकिन अगर कुछ ऐसी नौबत आ जाए कि देना कम है और जिस पार्टनर की डेथ हुई है उससे पैसे लेने हैं वापस, क्योंकि उसका डेबिट साइड ज़्यादा था, उसने ऑलरेडी बहुत पैसा निकाल रखा है और लगा हुआ कम है, तो उस केस में हम लोग को उससे पैसे लेने हैं, फर्म के लिए एसेट्स है, डेबिट बैलेंस जो होगा वो। ठीक है, तो इसीलिए फिर एग्जीक्यूटर में डेबिट साइड दिखाते हैं। ये वाला बैलेंस आएगा अगर, तो क्रेडिट साइड दिखाएंगे एग्जीक्यूटर में कि हमें पे करना है धीरे धीरे, फर्म की लायबिलिटी है, लायबिलिटी करके क्रेडिट बैलेंस। लेकिन अगर क्रेडिट साइड कम हो, डेबिट साइड ज़्यादा हो, मतलब जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसने क्या किए थे, पहले ही पैसे निकालने शुरू कर दिए थे, ड्राइंग्स बहुत ज़्यादा कर ली थी अपने इलाज के लिए, जिसके लिए भी जो भी है, तो पैसे निकाल ज़्यादा लिया है और उसके लगे हुए कम है, तो अब फर्म क्या करेगी, उसके एग्जीक्यूटर से उल्टा लेगी पैसे, और फर्म के लिए वो एसेट्स होगा। तो वो वाला बैलेंस हम लोग कहाँ दिखाते हैं? एग्जीक्यूटर के डेबिट साइड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर फर्म को पे करना है तो लायबिलिटी है, क्रेडिट से स्टार्ट करेंगे। अगर फर्म को लेना है एग्जीक्यूटर से तो मतलब डेबिट बैलेंस, फर्म के लिए एसेट्स है। लायबिलिटी साइड, हाँ अगर टी, जैसे सपोज ये वाला अकाउंट बना रहे हम और हमारे पास बैलेंस शीट दी हुई है और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखा हुआ है त्रिशाज लोन, ऐसा कुछ नहीं बताया डिटेल में, लोन टू त्रिशा, लोन फ्रॉम त्रिशा, ऐसा कुछ नहीं बोला है, सिर्फ लायबिलिटी साइड दिया है त्रिशाज लोन। तो आपको दिमाग लगाना है, लायबिलिटी साइड है, बैलेंस शीट फर्म अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाती है, और फर्म के लायबिलिटी साइड लिखा है त्रिशाज लोन, मतलब फर्म ने त्रिशा से लोन लिया था, वो अमाउंट यहाँ क्रेडिट साइड दिखा दोगे क्योंकि लौटाना है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया, इंटरेस्ट के बारे में बात करें या ना करें, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड क्लॉज नहीं है तो 6% पर एनम के हिसाब से हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। कौन से वाले लोन पे? अगर पार्टनर से फर्म लोन लेती है तो बदले में लोन का पैसा तो देना ही है, लेकिन साथ में इंटरेस्ट भी देना है। हाँ, 6 महीना नहीं, 6% पर एनम। और ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन देखोगे कितने महीने तक हम पैसे यूज़ किए। जैसे मान लो 31 जुलाई को डेथ हुई है तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का देंगे। ठीक है। कोई डाउट और? किसमें? हाँ, साल भर का क्यों डालेंगे? जितने सैलरी क्या होती है, मंथली बेसिस पे मिलती है। कोई एम्प्लॉय काम करेगा 4 महीने और हम सैलरी साल भर की क्यों देंगे? 4 महीने के हिसाब से हमको सैलरी देनी पड़ेगी। अब हमको अगर क्वेश्चन में बता देता कि 1 महीने की सैलरी है 5,000 तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो जाता। मतलब 12th स्टैंडर्ड के लायक क्वेश्चन नहीं होता कि 1 महीने की सैलरी बता दिया 5,000 और 4 महीने की इतनी होती है तो इंटू 4 कर रहे हैं। वो थोड़ा सा घुमा के हमको बताया कि 3 महीने की सैलरी उसकी 15,000 है। अब तुमको पता लगाना 1 महीने की कितनी होती है, 3 से डिवाइड करके। जब 1 महीने की पता चल गई, फिर जितना महीना काम किया उतने से मल्टीप्लाई कर दो, उतने महीने की सैलरी आ जाएगी। ठीक है, तो हमें 15,000 डिवाइडेड बाय 3 ताकि 1 महीने की आ जाए इंटू 4। जितने महीने की सैलरी है 15,000 उतने से डिवाइड करेंगे ताकि 1 महीने की पता चले। फिर जितने महीने की चाहिए सैलरी, जितने महीने की पता करनी उतने से मल्टीप्लाई करेंगे।
4/12 भाई, 4/12 क्या, मैं चाहूँ तो 40/120 करूँगा तो भी आ जाएगा, क्योंकि नीचे तो डिवाइड 3 से ही करेंगे ना। फिर क्यों कर रहे हैं, रीज़न पता होना चाहिए। अपने मर्जी से 3 से डिवाइड करने से आंसर आ जा रहा है, ऐसा नहीं है। आप 3 से डिवाइड क्यों कर रहे हो ये पता होना चाहिए, क्योंकि मेरे को सैलरी 3 महीने की दी हुई है और मेरे को पता लगाना है 1 महीने की। जैसे मान लो यही क्वेश्चन रहता, सेम यही क्वेश्चन रहता, 31 जुलाई को ही डेथ होती और हमको क्वेश्चन में अगर बता देता है कि 30,000 रुपये है हाफ ईयरली सैलरी, हाफ ईयर की सैलरी 30,000 रुपये है। अब यहाँ पर कितना लिखते सैलरी, तो अब जब हाफ ईयर की सैलरी 30,000 है और हमको देनी है 4 महीने की, तो हम पहली कोशिश क्या करेंगे, 1 महीने की सैलरी निकालेंगे। अब 30,000 अगर आधे साल की है, मतलब 6 महीने की है, तो 30,000 को 6 से डिवाइड करूँगा। 6 से डिवाइड करने से क्या पता चलेगा, 1 महीने की सैलरी 5,000 रुपये। फिर जितने महीने की चाहिए उतने से मल्टीप्लाई करूँगा। 4 महीने काम किया जुलाई तक, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो हमें कितने ड्यूरेशन की सैलरी दी हुई है और हमको चाहिए कितने महीने की, ये हम लोग को क्वेश्चन में समझना है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो, 33 एक्स वाई एंड जेड। इस बुक में नहीं है, चलो उसी से करवा देता हूँ। कब का एडिशन है वाला, 2023 के एडिशन में एक क्वेश्चन है 33। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 पुराने एडिशन में क्वेश्चन है, उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहली चीज ध्यान दोगे इधर, पुराने एडिशन में एक क्वेश्चन है, 2023 के एडिशन में क्वेश्चन नंबर 33, एक्स वाई एंड जेड, 3 पार्टनर हैं एक्स वाई और जेड। ध्यान दो इधर, यहां पर बैलेंस शीट दी हुई है उन लोग की। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज 3:2:1, 3:2:1 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। Z died on 31 जुलाई 2023, 31 जुलाई 2023 को इसकी डेथ हो गई। कितने महीने काम किया, 4 महीने काम किया। उसके बाद हम लोग को यहाँ पर गिव जर्नल एंट्री एंड शो दी Z एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल इट इज़ फाइनली सेटल्ड। अब देखो यहाँ पर आप लोगों का आंसर जो है ना गलत क्यों आ रहा है समझना। मैंने 5 मिनट हुआ होगा मुश्किल से, मैंने पहले एक चीज़ डिस्कस की कि हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग को बनाना क्या है, पहले आपको ये पढ़ना चाहिए। मैंने बताया कि 2 चीज़ें बनाई जाती हैं, एक जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसका कैपिटल अकाउंट, और दूसरा उसको हम सेटल कैसे कर रहे हैं उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्यों बनाया जाता है, ताकि ये पता चले कि हमें पैसे पे कितने करने हैं। एग्जीक्यूटर अकाउंट क्यों बनाते हैं, ताकि ये पता चले हम सेटल कैसे कर रहे हैं, कितने कितने महीने में इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। एक तरीके से लोन अकाउंट है ये। और इस क्वेश्चन में हम लोग को बोला है कि गिव जर्नल एंट्री एंड शो दी जेड एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल इट इज़ फाइनली सेटल्ड। हमें इधर कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है, इसमें हम लोग को एग्जीक्यूटर अकाउंट मतलब लोन अकाउंट बनाना है। और ये जो आंसर भी दिया हुआ है ना, ये लोन अकाउंट का आंसर है कि ये जो Z को हम लोग लोन में कितना 10,000 रुपये यहाँ कुछ दिया हुआ है कि हम लोग उसके लोन में इतना ट्रांसफ़र करेंगे। और यहाँ पर रीवैल्यूएशन का हम लोग को दे दिया गेन 2,400 रुपये, और अमाउंट ट्रांसफ़र टू Z एग्जीक्यूटर्स जो है 10,000 ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन फिर भी हम एक कोशिश करते हैं, हम एक ट्राई करते हैं, इसका ना कैपिटल अकाउंट बना के देखते हैं। हम लोग को भूल जाओ क्या बोला बनाने के लिए, हम लोग इसका कैपिटल बनाएंगे। हमारा अभी टॉपिक वही चल रहा है और यही वाला क्वेश्चन उठाते हैं और कैपिटल बनाते हैं, क्योंकि आप लोग कैपिटल बना के आए हो। वही क्वेश्चन है, वही इसी को ट्राई करते हैं अब। लेकिन इस क्वेश्चन में तुम जो बोल रहे थे, जो ये लास्ट में प्रॉफिट दिया है ना, वो देखो मिस प्रिंटिंग था या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है। क्वेश्चन वाला गलत है, ये सही है। तुम्हारी एडिशन कब की है, 21 की है ना, तो उस एडिशन में प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को ना मतलब P&L को काट के एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कर दो। गलती क्या थी,
23 का प्रॉफिट बाहर भी दिया हुआ है और यहाँ भी लिखा था गलती से उस वाली बुक में, जबकि वो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है। ठीक है, अब आंसर आ जाएगा, अब सुनो। तो हाँ, अब हम इसका क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सब जने फॉर्मेट बनाओ। चलो अब ध्यान दोगे, फॉर्मेट बना लिए सब। हम बना रहे हैं उसका कैपिटल अकाउंट। जिस पार्टनर की डेथ हुई, जेड की डेथ हुई है, उसका हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं ताकि पता चले कितना पैसा देना है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट जब बढ़ेगा, डेबिट जब कम होगा। ठीक है, अब जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ये पता करने के लिए कि कितने पैसे देने हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे पुरानी बैलेंस शीट। पुरानी बैलेंस शीट में बिल्स पेबल, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के बीच में, लेकिन कब, जब क्लेम रिजर्व से कम हो या तो ना हो, मतलब कुछ रिजर्व बच जाए तभी तो बांटोगे। तो उसके लिए हम लोग को एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा, क्या यहाँ पर क्लेम है, तो यहाँ पर क्लेम नहीं दिख रहा है, मतलब इसको बांट देना है। तो Z को कितना मिलेगा 3:2:1, मतलब Z को मिलेगा 1/6 के हिसाब से। तो 6,000 रुपये दिया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो कितना मिलेगा उसको बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,000 रुपये। मैंने थोड़ी जगह ऊपर छोड़ दी क्योंकि पहला चीज़ हम लोग को कैपिटल का बैलेंस दिखाने का होता है। अब यहाँ पर दिया हुआ है जनरल रिजर्व, वो भी 6,000 रुपये है। तो जनरल रिजर्व में तो कोई क्लेम वाली चीज़ है नहीं, डायरेक्ट बांट देते हैं। ये भी यहाँ पर दिखा देंगे क्रेडिट साइड बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 1000। उसके बाद दिया हुआ है लोन। अब लोन क्या चीज़ का है, किससे लिया, कुछ बताया नहीं, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। उसके बाद कैपिटल का बैलेंस है XYZ का, तो Z का दिया हुआ है 12,000 जो कि क्रेडिट साइड शो करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना शो करेंगे 12,000। उसके बाद एसेट साइड में हम लोग को दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 6,000। राइट ऑफ करते हैं, हटाते हैं, कैपिटल कम होता है इससे। डेबिट साइड टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसको हम लोग राइट ऑफ करते हैं, कैपिटल कम करता है। ये 6,000 दिया हुआ है, 1/3 में इसको 1/6 में इसको हम लोग देखेंगे तो इसका आ जाएगा 1,000। राइट ऑफ करने का रीज़न ये है कि जब इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में खर्चा किया था, ठीक है, उस समय सारे पार्टनर का पैसा लगा हुआ था। अब ये फैसिलिटी, ये जो पार्टनर है Z के जाने के बाद, अब ये एडवर्टाइजमेंट वाली फैसिलिटी ले नहीं पाएगा जो आने वाले समय में मिलनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जितना कैपिटल लगा हुआ होता है पार्टनर्स का, जो उन्होंने घर से कैपिटल लगाया है, वो कैपिटल उतना निकाल के घर लेके जाते हैं। ठीक है, और जितनी फैसिलिटी बची हुई है उसको लॉस मान के आपस में एडजस्ट करते हैं। ओवरऑल इसको लॉस ट्रीट किया जाता है तीन चीज़ों को, एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, एक परचेज्ड गुडविल। परचेज गुडविल का रीज़न कुछ और है, जो परचेज गुडविल रहती है वो ऑलरेडी फर्म की गुडविल में एट प्रेजेंट इंक्लूडेड रहती है, तभी हटाना पड़ता है। और तीसरा तो लॉस है, वो तो डायरेक्ट लॉस तो पार्टनर्स को बियर करना ही पड़ता है। तो ओवरऑल इन तीन चीज़ों को लॉस मान के हम लोग क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, इसीलिए डेबिट साइड दिखाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है 6,000 रुपये, तो हमने दिखा दिया 1/6 के हिसाब से 1,000। उसके बाद द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 जो भी है, Z डाइड ऑन 31 जुलाई, ये भी ठीक है।
अब बोल रहे गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द 5 years एवरेज प्रॉफिट। गुडविल निकालना है 3 years परचेज, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जब 5 साल का एवरेज निकालोगे। गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट 5 साल का निकालना है। हमारे पास ये क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि पिछले 5 साल का प्रॉफिट का एवरेज निकालो, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है। पिछले 5 साल का जो प्रॉफिट है 24,000, फिर 16,000, 40,000 हो गया, फिर 20,000, 40 और 20 60,000 हो गया, 60 + 10 70, 70 और 5 75,000। तो 75,000 टोटल है। पिछले 5 साल का प्रॉफिट 5 से डिवाइड करूंगा तो आएगा एवरेज। जितने साल का प्रॉफिट उठाते हैं उतने से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3। इसको जब हम लोग काटेंगे तो आ जाएगा 15,000 एवरेज प्रॉफिट, मल्टीप्लाई बाय 3 तो आ जाएगा 45,000। 45,000 आ जाएगा गुडविल, फर्म की गुडविल आ जाएगी 45,000। जाओ कोई भगा दो। 45,000 आ गई फर्म की गुडविल। अब फर्म की गुडविल के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये Z का जो शेयर है, Z का जो शेयर है कितना है 1/6। तो अब यहाँ पर Z का शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे 45,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6, ठीक है। तो यहाँ पर कितना अमाउंट आ जाएगा, कितना 7,500 पक्का। 7,500 आ गई Z का शेयर ऑफ गुडविल। अब ये 7,500 कौन पे करेगा इस Z को, तो जो गेन कर रहा है, ये Z तो गेन सेक्रीफाइस करके जा रहा है। तो अब गेनर कौन है, X और Y है। 3:2 में ये दोनों क्या करेंगे, गेन करेंगे। तो ये दोनों कंपनशिएट करेंगे, X और Y मिलके कंपनशिएट करेंगे Z को। गेनर सेक्रीफाइसर को कंपनशिएट करता है। कितना कितना आ जाएगा ये 4500 और 3,000। तो यहाँ पर दोनों मिलके Z को कंपनशिएट करेंगे, मतलब बाय X कैपिटल और बाय Y कैपिटल। कितना कितना हो जाएगा अमाउंट 4500 और 3,000, 4500 और 3,000। उसके बाद हम लोग को बोल रहा है अगला पॉइंट, द डिजीज पार्टनर टू बी गिवन शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर। मतलब इस साल का प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था, 2023 का प्रॉफिट कितना, 2023 लास्ट ईयर था 24,000 प्रॉफिट था लास्ट ईयर। तो इस ईयर का भी प्रॉफिट 24,000 मान लेंगे। अगर 24,000 इस ईयर का प्रॉफिट मान रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा 4 मंथ में। 4/12 आ जाएगा 8,000। तो ये आ गया 4 महीने का प्रॉफिट पूरे फर्म का। अब जिसकी डेथ हो रही है उसका शेयर 1/6 कितना आ जाएगा, देखो 1,333 शायद। तो ये भी क्रेडिट साइड आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, क्योंकि प्रॉफिट है कैपिटल को बढ़ाएगा। 1,333.33 आएगा, लेकिन 0.5 से कम है इसीलिए उसको इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं द एसेट हैव बीन रीवैल्यूड एज, मतलब रीवैल्यूएशन से रिलेटेड यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई है, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग और बिल्स रिसीवेबल। इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि हमारा इसमें फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है एसेट्स और लायबिलिटी में। अगर गेन ऑन रीवैल्यूएशन आएगा तो क्रेडिट साइड दिखाएंगे, और अगर लॉस आएगा तो डेबिट साइड दिखाएंगे। तो अलग से एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं, इसका कैलकुलेशन रीवैल्यूएशन में क्या आ रहा है। नुकसान डेबिट साइड, लॉसेस सारे डेबिट साइड दिखाएंगे, जो भी फायदा होगा क्रेडिट साइड नॉमिनल के रूल के हिसाब से। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट, सारे एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिट साइड और फायदा होगा तो क्रेडिट साइड। सबसे पहले बोल रहे हैं कि स्टॉक 10,000 का हो गया है, पुरानी बैलेंस शीट पे 9,000 लिखा हुआ है, तो कहाँ आएगा क्रेडिट साइड। बाय स्टॉक 1,000 रुपये,
उसके बाद हम लोग को बोल रहे डेटर्स 15,000, पहले डेटर्स थे 16,000 के, तो 1,000 का पहले डेटर्स थे 16,000 के बैलेंस शीट में, अब बोल रहे 15,000, तो डेबिट साइड टू डेटर्स कितना 1,000 लॉस हुआ। उसके बाद फर्नीचर अभी 1,500 का है और पहले 2,000 का था, तो डेबिट साइड 500 लॉस हो रहा है टू फर्नीचर 500। उसके बाद अगला पॉइंट बोल रहा है प्लांट एंड मशीनरी 5,000, पहले थी 6,500 की, डेबिट साइड लॉस हो रहा है। प्लांट एंड मशीनरी कितना 1,500, पहले 6,500 की थी अब 5,000 की हो गई है। उसके बाद बिल्डिंग थी और 35,000 और पहले बिल्डिंग थी 30,000 की, पहले 30,000 की थी अब 35 की हो गई, तो 5,000 का फायदा हो गया। क्रेडिट साइड बाय बिल्डिंग 5,000, जितना फायदा नुकसान हो रहा है उतना ही अमाउंट शो करते हैं इस अकाउंट में। उसके बाद अ बिल्स रिसेबल फॉर 600 वॉज फाउंड वर्थलेस, मतलब हम लोग को 600 रुपये मिलने से नहीं रहा, मतलब नहीं मिलेगा 600 रुपये। बिल्स रिसेबल मतलब पैसा जो मिलता है आगे चल के रिटर्न प्रूफ के साथ है, लेकिन अब 600 रुपये नहीं मिलना है, तो कम हो गया, तो कहाँ आएगा डेबिट साइड, तो टू बिल्स रिसेबल कितना था 600 रुपये। अब आप लोग देखो डेबिट साइड कितना है, क्रेडिट साइड कितना है, प्रॉफिट लॉस पता करना है हमको। डेबिट साइड कितना है और क्रेडिट साइड 6,000, जो बड़ा अमाउंट है दोनों तरफ लिख देंगे। डेबिट साइड माइनस करके पता चला गेन हो रहा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, गेन ऑन रीवैल्यूएशन 2,400 गेन आ रहा है, जो एक्स वाई और जेड तीनों बढ़ जाएगा उनके रेशियो में, तो 2,400 को बांटोगे 3:2:1 में, तो ये आ जाएगा 1,200 और फिर ये आ जाएगा 800 और ये आ जाएगा 400, तो Z को गेन हो रहा है 400 का गेन ऑन रीवैल्यूएशन। तो जो हमने यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बनाया है Z के में शो करोगे क्रेडिट साइड गेन ऑन रीवैल्यूएशन 400। उसके बाद नेक्स्ट आगे हम लोग को बोल रहा है कि अ सम ऑफ 12,233 was paid immediately to Z executor and the balance to be paid in 2 equal annual installment together with the interest 10% on the amount outstanding। तो ये वाला जो पॉइंट बोल रहा है कि तुरंत कुछ पैसे दे रहे हैं और बाकी उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग को एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने बोला है कि कैसे हम इसको सेटल करेंगे। ठीक है, तो कैसे सेटल करना है वो भी हम लोग बनाएंगे, अगला टॉपिक हमारा वही है एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाते कैसे, सेम लोन अकाउंट जैसे ही बनता है, लेकिन अभी हम लोग देखना चाहते हैं कि उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कितना होगा। जब वो अमाउंट हमको पता चलेगा कितना ट्रांसफर करना है, उसके बाद ही हम लोग लोन अकाउंट या एग्जीक्यूटर अकाउंट बना पाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे क्रेडिट साइड का टोटल है कितना, टोटल कितना अमाउंट हमें पे करना है, कितना आ रहा है इस साइड 23,233, क्रेडिट साइड 23,233 हो रहा है, ये टोटल अमाउंट देना था, जिसमें से 1,000 तो हम एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लॉस मान के काट देंगे। अब 22,233 हुआ, जिसमें से बोल रहे हैं 12,233 हम तुरंत दे रहे हैं, तो तुरंत दे रहे हो तो यहाँ पर लिखोगे बैंक या कैश, जितना पैसा तुरंत देते हैं वो यहाँ पर लिख देते हैं 12,233 रुपये तुरंत दे रहे हैं। तो बचा कितना 10,000, 10,000 हम उसको क्या करेंगे, अब हम लोग उसको इंस्टॉलमेंट वाइज पे करेंगे। एग्जीक्यूटर अकाउंट में जेड के एग्जीक्यूटर में कितना ट्रांसफर होगा 10,000 ट्रांसफर होगा, और इसी 10,000 को हमें कैसे पे करना है वो हम लोग को बताया है, जिसके थ्रू हम लोग एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे। क्या बोल रहे हैं कि 12,233 was paid immediately to Z executor and the balance to be paid in 2 equal annual installment together with the interest 10% per annum on the amount outstanding। जो अमाउंट बचा हुआ है हम उसको 2 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब 2 साल में पे करेंगे। ये 10,000 को अब यहीं पे मैं रफ वर्क करके दिखा रहा हूँ, हमारा अकाउंट क्लोज हो गया, एग्जीक्यूटर में कितना ट्रांसफर करना है। अब ये जो 10,000 पे करना है ना, हम इसको 2 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, 5-5 हज़ार करके पे करेंगे, लेकिन 10% इंटरेस्ट के साथ पर एनम, 10% पर एनम इंटरेस्ट के साथ। तो जब तुम ये बना रहे हो अकाउंट, किस डेट को बना रहे हो, जिस दिन उसकी डेथ हुई है,
मतलब डेथ हुई है 31 जुलाई 2023 को, ये हम अकाउंट बना रहे हैं 31 जुलाई 2023 को। कुछ पैसे तो हमने तुरंत दे दिए 12,233। अब जो बचा हुआ पैसा 10,000 है, ये आने वाले 2 साल में आप पे करोगे। तो पहली बार आप ये पहली इंस्टॉलमेंट कब पे करोगे? तो 31 मार्च 2023 में पता चला तो हम 24 में पे करेंगे। सॉरी, 31 जुलाई 2023 में पता चला है तो 31 जुलाई 2024 में पहली बार हम पे करेंगे। 31 जुलाई 2024 में पे करेंगे, फिर 31 जुलाई 2025 में पे करेंगे। जब 24 में आप पे करोगे 5,000, तो सिर्फ 5,000 नहीं दोगे, आप इंटरेस्ट भी दोगे। अब इंटरेस्ट कितने पे दोगे? तो बोल रहे हैं कि अमाउंट आउटस्टैंडिंग पे। तो साल भर कितना पैसा यूज किए? 10,000। 2023 से 24 तक फॉर्म में कितना पैसा पड़ा था? 10,000। तो 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000। मतलब 6,000 यहाँ पर पे करेंगे। उसके बाद जब 10,000 में से आपने 5,000 दे दिया तो बचा कितना? 5। अब अगले साल आपने 5,000 यूज किया तो 5,000 का 10% 500, मतलब 5,000 प्लस 500 5500, 5,500 हम पे करेंगे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में। और इसी चीज को हम लोग को एग्जीक्यूटर अकाउंट में दिखाना है। एग्जीक्यूटर अकाउंट मतलब लोन अकाउंट, जो हमने रिटायरमेंट में सीखा था। कैसे बनेगा? एकदम इजी सा कंसेप्ट है, वो भी मैं आपको शो कर रहा हूं। सेम फॉर्मेट जैसा लोन अकाउंट का था। कितने कॉलम रहेंगे? क्या क्या चीज के कॉलम रहेंगे? तो डेबिट साइड में एक अमाउंट का कॉलम रहेगा, पर्टिकुलर्स का कॉलम रहेगा और डेट का कॉलम रहेगा। वैसे ही सेम क्रेडिट साइड भी, डेट का कॉलम, पर्टिकुलर का कॉलम और अमाउंट का कॉलम, सेम चीज। यहां पर हेडिंग रहेगी जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। हेड, इसमें कॉलम कौन कौन सा रहेगा? डेट का, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। अब ये जो एग्जीक्यूटर अकाउंट है ये लायबिलिटी नेचर का होता है, क्योंकि फर्म के लिए लायबिलिटी है। जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसके एग्जीक्यूटर को पे करना है, मतलब फर्म के लिए कर्जा है, लायबिलिटी नेचर का है। जब भी लायबिलिटी बढ़ती है तो हम लोग कहाँ शो करते हैं? क्रेडिट साइड। और जब भी कम होती है तो हम कहाँ शो करते हैं? डेबिट साइड। तो हम लोग को जेड का कैपिटल अकाउंट बना के पता चला, कुछ पैसे तुरंत देने के बाद हमें पता चला कि 10,000 अभी भी देने हैं। किस डेट को पता चला? जिस दिन हमने वो अकाउंट बनाया था, कैपिटल अकाउंट जेड का हमने बनाया था 31 जुलाई 2023 को। 31 जुलाई 2023 को जब हमने अकाउंट बनाया, 31 जुलाई 2023 को जब हमने अकाउंट बनाया, उस दिन हमें पता चला कुछ पैसे तुरंत सेटल करने के बाद 10,000 और देने हैं, जो कि हम 2 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। तो वही चीज़ आप लोग यहाँ पर शो करोगे, अमाउंट यहाँ ट्रांसफ़र करोगे 2023 31 जुलाई बाय, क्या लिखेंगे? बाय जेड्स कैपिटल, क्योंकि कैपिटल अकाउंट से ही तो हमें पता चला। बाय जेड कैपिटल कितना ट्रांसफर कर रहे हैं? 10,000। अब उसके बाद इस अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे? ये 31 जुलाई 2023 है। साल कब एंड होता है? 31 मार्च को ट्रांसफर, मतलब 31 मार्च को अकाउंट क्लोज होता है। तो प्रॉपर तरीके से अगर हम अकाउंटिंग के रूल्स फॉलो करें तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग को 2024 में 31 मार्च को दिखाना पड़ेगा कि हमने 31 मार्च 24 तक तो 10,000 पे नहीं किया है, हम तो जुलाई में पे करने वाले हैं। तो 10,000 लायबिलिटी हमारी रह गई टू बैलेंस कैरिड डाउन। 31 मार्च 2024 को रह गया 10,000। फिर जस्ट अगले दिन 2024 को 1 अप्रैल के दिन हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हम लोग क्या करेंगे? इसको ट्रांसफ़र करेंगे। देखो यहाँ पर ना इंटरेस्ट को ना हमें ब्रेक करना पड़ेगा, एक्चुअल में हम लोग को ना ब्याज भी दिखाना पड़ेगा। अगर सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग को इंटरेस्ट दिखाना है तो एक बार मैं आपको शो करता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा हटाता हूँ ताकि हम प्रॉपर तरीके से देख सकें। मैं इसको ये यहाँ से हटा के 10,000 एक्चुअल में है, लेकिन आप लोगों को ना अगर इंटरेस्ट की भी बात देखनी है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। जब साल के आखिरी में 31 मार्च को अकाउंट क्लोज करते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई जाती है।
तो जो हम लोग इस 10,000 के अमाउंट पे जो इंटरेस्ट पे करेंगे उसमें से कुछ इंटरेस्ट तो इस 2023-24 का है। कितने महीने का? जुलाई से लेकर मार्च तक का। 8 महीने का इंटरेस्ट जो है वो इस 23-24 का है और 4 महीने का इंटरेस्ट आने वाले साल का है। तो जब हम 2024 में ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाएंगे तो उसमें तो इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा ना। तो एकदम सिस्टमैटिक तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, उसको ध्यान से देखोगे फिर समझना। जब 31 जुलाई 2023 को हमने अमाउंट ट्रांसफ़र किया, ठीक है, हम ये वाली इंस्टॉलमेंट ये 10,000 में से अभी इस साल कुछ भी पे करने वाले नहीं, लेकिन इंटरेस्ट तो 31 मार्च को दिखाना पड़ेगा कि 2024 के 31 मार्च तक कितना ब्याज बनता है जब हम अकाउंट क्लोज करेंगे, जिससे लायबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पर आपको क्रेडिट साइड दिखाना है, बाय इंटरेस्ट ऑन जेड्स कैपिटल या अमाउंट जो भी आप लिख दो, उसके अमाउंट पे 10,000 पे कितना इंटरेस्ट बन रहा है। तो अब यहाँ पर हम गलती क्या करेंगे, कितना अमाउंट दिखाएंगे, पूरा हम लोग फटाक से 10% 10,000 का 1,000 दिखा देंगे। लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं करना है, हम लोग देखेंगे कितने मंथ का इंटरेस्ट हो रहा है। तो जुलाई से मार्च कितना मंथ होता है? 8 मंथ होता है। तो हमें 8 मंथ का इंटरेस्ट शो करना है। मतलब आप यहाँ पर 10,000 का 10% 8 महीने के लिए आप दिखाओगे, कितना होगा? 667 लिख देता हूँ, ठीक है, नहीं तो 0.666 चलता रहेगा ऐसा। अब यहाँ पर जब मार्च में आप क्लोज करोगे तो टोटल कितना हो गया? 10,667 इस साइड, और इधर भी आप दिखा दोगे 10,667। ये टोटल है जो हम लोग को क्या करना है यहाँ पर इस 31 मार्च तक में हम लोग को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड दिखाने में काम आएगा कि इंटरेस्ट के साथ कितना अमाउंट हो रहा है? 10,667 ये टोटल अमाउंट हो रहा है टू बैलेंस कैरिड डाउन। उसके बाद हम लोग इसको ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे 2024 में 1 अप्रैल को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,667। अब एक साल कंप्लीट होने वाला है 31 जुलाई को, तो 31 जुलाई 4 महीने का इंटरेस्ट हम लोग को फिर शो करना पड़ेगा जो इस साल के हिस्से में आता है, ठीक है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन वही जेड के कैपिटल अमाउंट पे जो कि रहेगा 10,000 का 10% कितने महीने के लिए? कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए, और ये अमाउंट हो जाएगा 333। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे कितने आ जाए, कितना अमाउंट आ जाएगा? 333। अब ये 10,667 10,667 और 333 टोटल होता है 11,000। 11,000 में 1,000 इंटरेस्ट का है और 10,000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट का है। 10,000 के प्रिंसिपल अमाउंट में से पहली इंस्टॉलमेंट में हमको कितना पे करना था? 5,000। ये हमने कैलकुलेशन यहाँ पर देखा था, याद करो। टोटल 10,000 देना है, 5,000 करके बांटे थे, पहली इंस्टॉलमेंट के साथ 1,000 ब्याज देना है। ये एग्जैक्ट वही आपको यहाँ पर इंटरेस्ट दिख रहा है। टोटल 10,667 प्लस 333 इस 31 जुलाई तक टोटल 11,000 रुपये दिख रहा है लायबिलिटी। इस 11,000 में से 5,000 का प्रिंसिपल और 1,000 का इंटरेस्ट, हम लोग 6,000 टोटल पे करने वाले हैं। जब पे करते हैं तो लायबिलिटी कम होती है, तभी डेबिट साइड 31 जुलाई टू बैंक अकाउंट 5,000 प्रिंसिपल अमाउंट पे करोगे और 1,000 इंटरेस्ट, टोटल कितना पे करोगे? 6,000 पे करोगे, ठीक है, टोटल 6,000 पे करोगे। अब हमारे पास कितना बच गया? जेड का 5,000 हमारे पास रह गया। अब तुम फिर नेक्स्ट ईयर जब क्लोज करोगे 31 मार्च 25 को फिर साल खत्म होगा, लेकिन 31 मार्च 25 को जब खत्म होगा ईयर, तब तक का इंटरेस्ट हमको दिखाना पड़ेगा कि नहीं? बचा हुआ इंटरेस्ट कितने अमाउंट पे? 5,000 पे। मतलब जो 5,000 हमारे पास है जो जुलाई के बाद यूज कर रहे हैं, जब अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 मार्च 25, 31 मार्च तक का इंटरेस्ट तो आप दिखाओगे ना, बाय इंटरेस्ट ऑन जो जेड का कैपिटल अमाउंट हम यूज कर रहे हैं। कितना हमारे पास रह गया है? 5,000। उसका 10% कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। फिर जुलाई से लेकर मार्च तक का ही कैलकुलेट कर सकते हैं। अब 5,000 का 10% जब आप निकालते हो तो 500 होता है, लेकिन आपको कितने मंथ का कैलकुलेट करना है? 8 महीने का। अब ये कितना अमाउंट हो जाएगा? 333 आ गया, ये 333।
अब जब हम लोग अकाउंट को क्लोज करेंगे 31 मार्च को, तो टोटल कितना अमाउंट हो रहा है, 11,333 रुपये आएगा। इधर भी हम लिखेंगे 11,333 रुपये, जिसमें से 6,000 तो दे दिए, बचा कितना हमारे पास, 5,333 रुपये, 5,333 रह गया। और ये कौन सा अमाउंट है, ये जो हमारी लायबिलिटी बच गई 31 मार्च 2025 तक, ये बैलेंस शीट में दिखेगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। इसमें क्या क्या चीज़ का अमाउंट है, 5,000 प्रिंसिपल और जो 333 रुपये हमने इंटरेस्ट ड्यू किया है 8 महीने का, ये वो अमाउंट है। फिर एक बार बस और आगे कंटिन्यू करेंगे, ये 31 मार्च 25 है, आगे हम कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर आगे लाइन खींच देता हूँ मैं ऐसे ही, या आगे बस 1 साल और कंटिन्यू करना है। यही बैलेंस 2025 में 1 अप्रैल को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ट्रांसफर होगा, कितना, 5,333, 5,333 रुपये यहाँ पर ट्रांसफर होगा। 4 महीने का इंटरेस्ट दिखाओगे, ठीक है, जुलाई तक हमने यूज किया है, 31 जुलाई बाय इंटरेस्ट कितना आएगा इंटरेस्ट, 5,000 का 10% 4 महीने के लिए 167 आ जाएगा, 167 यहाँ पर दिखाओगे। अब जब टोटल करोगे तो हो जाएगा 5,500। 5,500 क्या चीज़ का, 5,000 हमारा कितना, किस चीज़ का हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट, और 500 रुपये इंटरेस्ट का हो गया। वही कैलकुलेशन जो हमने अलग से किया था है वही चीज़, लेकिन ये जो साल के बीच में मर रहा है ना, उसके चक्कर में यहाँ पर दिक्कत आ रही है। 8 महीने का इंटरेस्ट अलग पिछले साल में दिखाना पड़ रहा है, 4,000 का अलग दिखाना पड़ रहा है, तो इस चक्कर में दिक्कत आ रही कैलकुलेशन में। तो अब टोटल हम लोग को पे कितना करना है, 5,500। 2025 में 31 जुलाई को हम लोग पे कर देंगे टू बैंक, लायबिलिटी कम करने के लिए डेबिट साइड 5,500 पूरा अमाउंट पे कर देंगे, दोनों तरफ हो जाएगा इक्वल। तो ये है एग्जीक्यूटर अकाउंट, जो हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे हम लोग सेटल कर रहे हैं सामने वाले के अकाउंट को, ठीक है। तो एक हमने ऐसा क्वेश्चन देखा, हालांकि ये क्वेश्चन 12 नंबर का है तो भी कम है, क्योंकि हमने इसमें क्या क्या बनाया, जेड का कैपिटल अकाउंट बनाया, अमाउंट कैलकुलेट किया, कितना पे करना है, इतनी सारी चीजें थी उसमें, इतना कैलकुलेशन था। फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बीच में आ गया। उसके बाद उसका जो अमाउंट पे करना था 10,000 बचा हुआ, उसको हमने कैसे सेटल किया, 2 साल में इंस्टॉलमेंट वाइज। ये अलग से आएगा, तो 4 नंबर का सिर्फ इतना आपको बनाने के लिए आएगा। हमने जो 10,000 पता किया कि एग्जीक्यूटर को पे करने, डायरेक्ट क्वेश्चन में बता देगा। ऐसा नहीं होगा कि बोलेगा पहले कैपिटल अकाउंट बना के निकालो कितना पे करना है, फिर उसको इंस्टॉलमेंट वाइज पे करो, ऐसा कभी नहीं आएगा। हालांकि एग्जीक्यूटर अकाउंट हमें नहीं दिखाया पिछले कुछ सालों में, ऐसा वाला अकाउंट कि बना के दिखाओ, एग्जाम में हम लोग को नहीं दिखाया। पिछले कुछ सालों में हम लोग को जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है, और कैपिटल अकाउंट से हमें क्या पता चलता है कि जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसको पे कितना करना है, उसके एग्जीक्यूटर को पे कितना करना है, ताकि फिर ये अकाउंट बन सके। हालांकि ये अकाउंट बनाने के लिए अभी तक हमारे पास नहीं आया। अब इसको अच्छे से देखो, एग्जीक्यूटर का अकाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट का एक क्वेश्चन मैं दूंगा, इसको आप लोग ट्राई करके देखना, उसके बाद जो भी डाउट होगा हम लोग देखेंगे। एक बार अच्छे से देखो, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बनता नहीं है, बस उसको बैलेंस शीट में दिखा देते हैं, क्योंकि एक अंदाजे से हमने प्रॉफिट लिया है, साल के आखिर में उसको एडजस्ट करते हैं। तो अगर प्रॉफिट या लॉस आएगा एसेट या लायबिलिटी साइड, अंदाजा समझ के दिखा दोगे बैलेंस शीट में। पार्टनर की डेथ हो गई है, उसका मतलब फॉर्म में लॉस हुआ है, उसका शेयर देना है, तो उसमें जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड की डेबिट साइड। एक पार्टनर को प्रॉफिट का हिस्सा देना है, लॉस हुआ है, लॉस का हिस्सा देना है, लॉस का डेबिट साइड कैपिटल कम करेगा। क्रेडिट साइड की तो किस अकाउंट में पूछ रहा है वो, प्रॉफिट एंड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर हिज शेयर ऑफ लॉस इन द फर्म टिल द डेथ ऑफ हिज डेथ इज ट्रांसफर्ड टू दी। किस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तुम पूछ रहे हो किस साइड में ट्रांसफर करेंगे, डेबिट या क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट की किस साइड पे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस जैसे यहाँ तुम डेबिट में करो, सस्पेंस के क्रेडिट साइड करोगे, क्योंकि एंट्री क्या होती है, एंट्री होती क्या है, जब लॉस होता है तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल सस्पेंस, पीएनएल सस्पेंस क्रेडिट हुआ ना, लेजर पोस्टिंग हम 11 में क्या सीखे हैं, अगर पीएनएल सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है तो उसके क्रेडिट साइड जाएगा। जिस अकाउंट की बात कर रहे हैं हम, अगर तुम पूछोगे कि जेड के अकाउंट में कहाँ दिखाओगे, कैपिटल अकाउंट में, तो एंट्री में क्या किए, जेड कैपिटल टू पीएनएल सस्पेंस,
तो भाई जेड का कैपिटल अगर डेबिट हुआ है तो अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा, लेजर पोस्टिंग में तो ये होता है। P&L सस्पेंस क्रेडिट हुआ है तो उसके क्रेडिट साइड जाएगा। हमें यहाँ पर देखना है किस अकाउंट की बात कर रहा है, किसके अकाउंट में पूछ रहा है, डेबिट या क्रेडिट। फिर सोचो एंट्री में क्या किए थे, उसके बेसिस पे कर लो। ठीक है, उसको बंद कर दो।